सभी साथी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मेरे सभी बच्चों को जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा प्यार, और मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। और देखना कल जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे होंगे ना, हर एक क्वेश्चन के अंदर, राजस्थान जीके का हो, चाहे इंडिया जीके का हो, चाहे करंट का हो, हर एक क्वेश्चन में मेरी आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी और राइट आंसर तुम्हें आएगा। बस फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज राइट, भर के आ जाना। जो नया लंबा ऑप्शन दिखे, कुछ किसी में तुक्का मारना हो, उसको सही कर सकते हो। कथन कारण में दोनों कथन अधिकांशतः सही होते हैं। और फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज राइट, पहली थॉट हमेशा सही होती है, पहली थॉट हमेशा सही होती है। नेगेटिव मार्किंग है, मारो तुक्के, जो नहीं आ रहे हैं मारो तुक्के, 5 विकल्प का प्रयोग नहीं करना है, सीधा गोला भर के आना है। 150 में से 150 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। चल मेरी डोलकी डमाक के डम, किसका चिंटिया किसका तम। पहला प्रश्न राज्य व्यवस्था से संबंधित हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक नेता, बेटा एक एक चीज को खुश होना, अरे मोगेम्बो खुश हुआ, सभी बच्चे खुश है क्या? किसी को अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो 8955982723 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। आज मैं फ्री हूं, आज और कल सुबह तक सबके रिप्लाई करूंगा, सबके, ठीक है। ओके, इतने दिन में बिजी था बेटा। अब बैक टू बैक 100 क्वेश्चन मात्र 100 मिनट के अंदर, डेढ़ घंटे के अंदर। कौन सा एक राजनेता है वो वकील भी था और संविधान सभा का सदस्य भी था? देखो मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो है ना, मुकुट बिहारी लाल जो भार्गव है, ये क्या वकील भी थे और अजमेर से संविधान सभा के सदस्य भी थे। वकील भी थे और अजमेर से संविधान सभा के सदस्य, अजमेर से संविधान सभा के सदस्य भी थे। क्या नाम है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। शाबाश। अगला, राज्यसभा सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के लिए बात करें तो 25 है, लोकसभा के लिए बात करें तो 25 है, राज्यसभा के लिए बात करें 30 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है? 30 वर्ष हो जाती है। यहां पर एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? 30 वर्ष हो गया। अच्छा, अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का देखो, बात करें अनुच्छेद, संविधान के 3 अनुच्छेद बता देता हूं। अनुच्छेद आपका 79 है, आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 81 है। 3 बातें हैं। अभी लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं, डेफिनेटली लोकसभा चुनाव हुए हैं तो वहां के प्रश्न केंद्र के और राज्य के आपसे पूछे जाएंगे। अरे लेट कैसे हो रहे हो? आजो आजो आजो, फटाफट आजो, शाबाश। 79 के अंदर हम बात करें तो संसद का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिलकर के, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है क्या? संसद। और उसके बाद में राज्यसभा है 80 के अंदर, राज्यसभा है 80 के अंदर, बड़ा सदन है तो सबसे पहले आएगा राज्यसभा 80 के अंदर। और 81 के अंदर क्या है बेटा? लोकसभा है बेटा। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? राजस्थान की राज्य विधानसभा में टोटल मेंबर कितने हैं वर्तमान में? और वर्तमान में जब इलेक्शन हुए हैं तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे प्रश्न, विधानसभा के टोटल सदस्य वर्तमान में कितने हैं? तो 200 है। संख्या कितनी है? 200 है। और 1952 में 160 थे, जब पहला चुनाव हुआ था 1952 में। इस समय सीटों की संख्या कितनी थी? 160 सीट थी। उसके बाद में वापस से हम बात करें तो छठी विधानसभा यानी कि 1977 यानी कि 1977 के अंदर जो सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 200 हो गई थी, 200 हो गई थी। और ये 6th विधानसभा थी। कौन सी थी? छठी विधानसभा थी। तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं, आप लोगों को तैयार रहना है। मोगेम्बो खुश हुआ, वाह भाई वाह, आज सारे बच्चों का जोश बरकरार है, शाबाश। कौन कहां बैठा है अभी वर्तमान में, सेंटर कहां आया हुआ है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना जब क्लास देख लो उसके बाद में, शाबाश, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा में पहली महिला मंत्री बनी? विधानसभा के अंदर ईओआरओ में पूछा गया था, ईओआरओ में। तो विधानसभा के अंदर पहली महिला सांसद कौन सी, सॉरी, विधानसभा के अंदर पहली महिला पूछा गया प्रश्न है, पहली महिला के बारे में, पहली महिला मंत्री कौन बनी विधानसभा के बारे में? बताओ 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 फटाफट, विधानसभा के अंदर पहली महिला मंत्री कौन बनी? फटाफट चलन दो सर, अरे फटाफट ही चालू बेटा, फटाफट ही चालू। पहली महिला मंत्री कौन बनी? कमला बेनीवाल। और इनका हाल ही में हुआ है 2024 के अंदर, निधन हुआ है 2024 के अंदर। हरिशंकर भाबड़ा का प्रश्न पूछा जाएगा और एक इनका प्रश्न पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा क्योंकि करंट में थे और ये आपके याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वसुंधरा राज्य की बात करें तो सर्वाधिक 4 बार है ना, एक दो हम बात करें तो ये आपके 5 बार है ना, 5 बार क्या बनी है? सांसद बनी है, सांसद बनी है। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें? राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें? लोकसभा की सीटें राजस्थान के अंदर हो जाती है 25। और राज्यसभा सीटों की बात करें, सीधा सा प्रश्न है, राज्यसभा सीटों की संख्या हो जाती है आपके बेटा 10। अगला,
राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से की गई? राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर के बगदरी गांव से, है ना, नागौर के बगदरी गांव से शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर को, बगदरी गांव से, और 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत होती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, सीधा सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नागौर के बगदरी गांव से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और संविधान के अनुच्छेद बात करें आर्टिकल 40 के अंदर, आर्टिकल 40 के अंदर, यानी कि डीपीएसपी जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंदर इसका उल्लेख है। और नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के अंदर इसका उल्लेख है, किसका? पंचायतों का। अगला देखो, आरटीआई एक्ट 2005 जो है उसमें उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? आरटीआई एक्ट के तहत अपील कहां कर सकते हो? आरआईसी, राजस्थान सूचना आयोग। ये क्या हो सकता है? ये क्या है? ये है बेटा सूचना आयोग। अच्छा, सूचना आयोग की बात हुई है सर, तो थोड़ा सा इसके बारे में कॉमन बात पूछी जाती है। एक ये पूछा जाता है कि इसका कार्यकाल कितना है सदस्यों का, ये प्रश्न पूछा जाता है सूचना आयोग के संदर्भ में। सूचना आयोग के संदर्भ बात करें, पहला गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 2006 को। 13 अप्रैल 2006 को क्या होता है? सूचना आयोग का गठन होता है। गठन होने में और प्रभावी होने में अंतर है। गौरी के नंदा और मैथान शिवरू दोनों में अंतर है। तो यहां पर प्रभावी होता है 18 अप्रैल 2006। 18 अप्रैल को क्या होता है? 18 अप्रैल को क्या होता है? उसी के आगे के 5 दिन बाद में ये क्या होता है? प्रभावी होता है। साल कौन सा है? 2006 ही है। तो 2006 में प्रभावी हुआ था। सदस्य 1+10 है, ठीक है। अधिकतम सदस्यों की बात करें कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्यों की बात करें बेटा, 1 अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य, ये अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान में क्या है गुरुजी? वर्तमान में हम बात करें बेटा 1+4 है, 1 अध्यक्ष प्लस 4 अधिकतम। वर्तमान में कितने हैं? 5 हैं। 3/65, 3/65 हम बात करें 3 वर्ष या 65 वर्ष की एज जो भी पहले है, ये होता है इनका कार्यकाल। और एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सूचना आयुक्त के कार्यकाल का क्या है कार्यकाल? सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना है? पेपर को मसल करके रख देना, पेपर को मसल के रख देना। पावरफुल हो, नींद ले बढ़िया, जाके आओ, बढ़िया फाड़ के रख देना पेपर को, ठीक है। 3/65 याद रहेगा। कौन है वर्तमान में सूचना आयुक्त? अरे करंट का प्रश्न है, आयुक्त कौन है वर्तमान में? मुख्य सूचना आयुक्त, ये प्रश्न करंट में आएगा। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें, ML लाठर, ML, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ML लाठर वर्तमान में है भाई, इंपोर्टेंट है, नियुक्ति हुई है वर्तमान में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, नोट करके रखो भैया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। शाबाश सर, मैंने आपकी सारी क्लास देखी है और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा सीट ही निकल जाएगा। अरे निकलेगा, मेरे सभी सब्सक्राइबर जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे हर भाई बहन का सीट ही निकलेगा। तो सब्सक्राइब करके रखो सभी साथी अपने इस चैनल को। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2005, 11, 14 या फिर आपका कब होता है? 2011, 14 नवंबर 2011। डेट पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, दैट इज 14 नवंबर 2011 आपकी क्या है? राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम लागू होता है। वाह भाई वाह, शाबाश। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जिसमें 27 विभागों की 287 सेवाएं, 27 विभाग हैं और 27 विभागों की 287 क्या है बेटा? सेवाएं शामिल हैं। अगला देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग, दैट इज आपका आरपीएससी। आरपीएससी वगैरह सुर्खियों में है बेटा, प्रश्न पूछे जाएंगे। आरपीएससी के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5/65, 6/62, 5/65 या 6/65? आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6/62, 6 वर्ष या 62 साल की एज। अगर 62 पहले 62 आ गई एज तो रिटायर, अगर 6 साल पहले आ गए 61 का युवा, 60 का युवा, तो घर बैठो, 6 साल पूरे कर लिए, रिटायरमेंट आ गई। आरपीएससी का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अंदर करें तो देखो इसमें 1+7 सदस्य है। और बात करें जो है अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद जो लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद है 15 से 23, राज्य लोक सेवा आयोगों का वर्णन है अनुच्छेद 315 से लेकर के 323। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को, राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी जो है, उस आरपीएससी के कर्मचारी और सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं, वो सेवा शर्तें संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित हैं? सेवा शर्तें मैंने कहा 315 से लेकर के अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाता है? 323।
315 से लेकर के अनुच्छेद 323 हो जाता है तो 318 आएगा गुरुजी। यहां पर तो आरपीएससी मेंबर्स के सेवा शर्तों के संबंध में 318 आएगा, और वो भी कौन सा 318 का क्लॉज 1 या ए वो इसके अंदर आएगा। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। राज्यपाल द्वारा, लिखो भाई, राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, यानी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। राज्य वही हो गया सब, सर्वे सर्वा, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ये गोल्डन क्वेश्चन है बेटा, ये गोल्डन क्वेश्चन है। ये क्या है? गोल्डन क्वेश्चन। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस। लोक सेवा दिवस। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब होता है पता तुम्हें? 22 दिसंबर 1949 को। 22 दिसंबर, हाँ 22 दिसंबर 1949। गुरुजी झोला ले रिया था ध्यान है। कणी तो नींद री कमी ने कणी की। सच बताऊं थारे वजह बेटा, थारों ज्यादा टेंशन लिए। अब बस कल पेपर को फाड़ के आ जाना। इतनी मैराथन करेंगे 40% आराम से आ जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी में 40% से काम नहीं चलेगा। वहां टेंशन लेनी पड़ेगी। वहां 8 से 10 महीने मिलेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाएगा, टेंशन मत लो। तो ये आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आपका एनएचआरसी का अध्यक्ष हो सकता है? निम्नलिखित में से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है? इसका अध्यक्ष हो सकता है आपका भारत का पूर्व न्यायाधीश। अब इसके संबंध में कुछ बातें आपको बता देता हूं, जिसकी इसकी स्थापना कब होती है? अधिसूचना 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999 की तो क्या थी? अधिसूचना थी। लेकिन लागू होना, प्रभावी होना, वो कई सारी चीजें होती है जो आपको राजस्थान की पॉलिटी जब पढ़ते हो डिटेल के अंदर तो सब चीजें निकल करके आती है। अगला इसके अंदर आता है कि इसने कार्य शुरू कब किया था? 23 मार्च 2000 को। 23/3/2000 को कार्य शुरू किया था। तो ये याद करो कि इसने क्या किया था? कार्य शुरू किया था। यहां पर राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कहा जा रहा है। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चेंज हो गया, वो भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। गंगाराम मूलचंदानी है। कौन है बेटा? पहले जीके व्यास थे, वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में कौन है? आपके राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला देखिएगा, राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद है? राजस्थान में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या कितनी हो चुकी है? 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी हो चुकी है? 7 या 8? 7 या 8? देखो, एक अध्यक्ष प्लस 7 तो बराबर कितनी हो गई बेटा? 8 हो गई। कितने हो गए? वर्तमान में 8 हो गई है। 1949 में जब संरचना हुई थी, इसका एस के घोष, पहले अध्यक्ष जो थे वो एस के घोष थे। वो इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? एस के घोष। जब 1949 के अंदर इसका गठन किया गया था, उस समय की बात बता रहा हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 का 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग, देखो चुनाव आयोग यानी SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अभी चुनाव संपन्न हुए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा कि का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य चुनाव आयोग का गठन है वो किस वर्ष किया गया था? राज्य चुनाव आयोग का गठन है वो 1994 में किया गया था। कब किया गया था? 1994 के अंदर किया गया था। कुछ और बता देता हूं कि इसका कार्यकाल कितना होता है? 5/65 एकल सदस्य होता है। 5/65 क्या होता है? इसका बट्टे तो नहीं है बेटा, 5 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र जो भी है, ये इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। और ये एकल सदस्य होता है। क्या होता है? एकल सदस्य होता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ही उसमें सर्वा है, सब कुछ है, यानी याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह है। जैसे मीरा कुमार है वो पहली लोकसभा स्पीकर थी, महिला लोकसभा स्पीकर, ऐसे कैसे यहां पर सुमित्रा सिंह की बात करें? सुमित्रा सिंह है वो आपके क्या थी? पहली महिला विधानसभा की अध्यक्षा राजस्थान के अंदर। अगला है आपका नागरिक अधिकार पत्र, यानी कि जो सिटीजन चार्टर होता है वो कानूनी रूप से लागू करने योग्य होता है क्या? सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी लागू करना बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं है। भारत में नागरिक अधिकार पत्र